एनटीपीसी देखिए, एनटीपीसी में अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, 3% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। इसके अलावा ओएनजीसी के शेयर में तेजी है, लेकिन आज वायदा का जो टॉप गेनर है वो है एनएचपीसी का शेयर। काफी टाइम के बाद इस तरह के मूव्स देख रहे हैं, लेकिन ये तेजी है क्यों, ये जरा समझते हैं। उसके बाद इस पर हम राय भी लेंगे अमरदेव जी से। वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, इस तेजी की वजह बताने के लिए। वरुण, अच्छी तेजी है एनएचपीसी में, बताइए क्या रीजन से, क्या ट्रिगर बन रहे हैं? देखिए, एनएचपीसी में तेजी का कारण है सीएलएसए की रिपोर्ट। दरअसल सीएलएसए का कहना है कि यहाँ से ये स्टॉक जो है अगले 4 साल में 2 गुना होने का दमखम रखता है, और इन्होंने इस स्टॉक की जो रेटिंग है उसको बढ़ा दिया है। पहले आउट परफॉर्म की थी, अब ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और 117 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहे हैं। अब देखिए, इनका कहना है कि इस कंपनी के काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स जो है वो चालू होने वाले हैं, जैसे कि पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो इनका चालू होने वाला है। इसके अलावा बाकी प्रोजेक्ट भी चालू होने वाले हैं। इनफैक्ट ये जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट है उसके चलते अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी की जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें करीब 27% के आसपास का जंप देखने मिलेगा। बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो जब शुरू होंगे तो इनकी जो रेगुलेटेड इक्विटी है FY24 से 28 तक अगर आप देखेंगे तो 2 गुने के आसपास की बढ़त जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है, और इसका सीधा इम्पैक्ट जो है इस कंपनी के ईपीएस पे आपको देखने मिलेगा। इनफैक्ट जो कंपनी नए कारोबार में भी जारी है कुछ तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के ओवरऑल ग्रोथ पे देखने मिलेगा। इनफैक्ट सीएलएसए कहता है कि FY24 से 29 तक इस कंपनी की जो रेवेन्यूज़ है उसमें 113% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी, जबकि पिछले 5 सालों में अगर आप देखेंगे तो करीब 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली थी। इसके अलावा इस कंपनी के ईपीएस में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। आरओईज जो है अगले कुछ साल में करीब 512 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़त जो है वहाँ पे आपको देखने मिल सकती है। हालांकि एक बात याद रखिएगा, इनका पहला टारगेट जो था वो 120 का था, 120 से काट के इन्होंने 117 किया है। लेकिन वो इसकी वजह ये है कि इनका कहना है कि हाई ग्रोथ के लिए इस कंपनी को केपेक्स काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा, और केपेक्स ज़्यादा करने के चलते थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए इन्होंने अपना जो टारगेट है वो हल्का सा काटा है, 120 से काट के 117। लेकिन ये कहते हैं कि पिछले 6 महीने में अगर आप देखेंगे तो 25% की गिरावट जो है स्टॉक में हुई है, और एंट्री पॉइंट जो है वो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी है। अच्छा मौका है आपके पास, स्टॉक को यहाँ पे खरीद लीजिएगा क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और अगले 4 साल में स्टॉक जो है वो 2 गुना होने का पूरा दमखम रखता है। और इस रिपोर्ट के बाद आपने देखा कि एनएचपीसी का स्टॉक जो है उसमें जोरदार तेजी देखने मिली। ठीक है, एनएचपीसी में जोरदार तेजी, हालांकि काफी ज्यादा ये वोलेटाइल काउंटर रहता है। आज बढ़िया तेजी है क्योंकि सीएलएसए की अच्छी रिपोर्ट आई है और 4 साल में डबल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ना कोई बहुत कम है ना कोई बहुत ज्यादा है। एनएचपीसी में हमने देखा था कि इसका 52 वीक हाई है 118 रुपये का, वहां से गिर के ये शेयर आ गया था करीब 70 रुपये के आसपास का, और आज ठीक ठाक स्ट्रेंथ है। कल भी ये शेयर चल रहा था, लेकिन आज जोश ज्यादा है क्योंकि रिपोर्ट का इसको सहारा भी मिल गया है। एक व्यू दीजिए इस पर आप अमरदेव जी। सीएलएसए ने तो लॉन्ग टर्म का व्यू दिया है कि 4 साल में डबल हो जाएगा। किसी को अगर शॉर्ट टर्म रखना है, पोजीशन रखना है, कहां तक आप शेयर के लक्ष्य देख रहे हैं? देखिए, ये जरूर है कि स्टॉक में जो आज जैसा आपने कहा कि 118 से इसमें करेक्शन हम लोगों ने देखा टुवर्ड 71, और वहां से पुल बैक हमें शार्प ऑलमोस्ट 10-12% की रैली हमें देखने को इस स्टॉक में मिली है। तो ये जरूर है कि इसने एक बॉटम तो जरूर बनाया है। 70-72 का जो काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है वो फिलहाल टूटता हुआ तो नहीं दिख रहा है, अनटिल मार्केट्स में ही हमें ओवरऑल मार्केट्स में मेजर करेक्शन देखने को मिला है। ऑन दी अपसाइड इस स्टॉक में क्या हो रहा है कि जब भी ये स्टॉक में एक अपसाइड मूवमेंट आ रही है, मोमेंटम आ रही है, तो समवेयर अराउंड 80 से 82 का एक जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो जो शॉर्ट टर्म बायर्स हैं, दे विल हैव टू वॉच एट दैट लेवल कि 82 के आसपास एक रेजिस्टेंस इस स्टॉक को मिलेगा, और यदि ये कंसिस्टेंटली सस्टेन करता है 82-83 के ऊपर, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ रैली टुवर्ड्स 88-90 लेवल्स। ओवरऑल ये जरूर है कि नीचे का जो लो बना है दैट इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर एनएचपीसी।